हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मास एंड वेट। तो बच्चों मास के बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं जब हमने इनर्शिया टॉपिक स्टार्ट किया था, और इनर्शिया और मास को हमने एक दूसरे के साथ में रिलेट भी किया था, और ये भी बताया था कि जो इनर्शिया होता है वो मास रिलेटेड होता है। दैट मीन्स कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो कम इनर्शिया होगा, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्लियर? तो इनर्शिया मास डिपेंडेंट था। ओके बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि वी हैव आल्सो लर्न दैट द ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ओके बच्चों, तो बच्चों जैसे कि अर्थ हो गया, मून हो गया, तो अर्थ का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है और मून का जो मास होता है वो कम होता है। ओके बच्चों, तो बच्चों ये मैटर नहीं करता है कि मास कहाँ पे ज़्यादा होगा। ओके बच्चों, मास अर्थ पर भी सेम होगा, मून पर भी सेम होगा, और अदर प्लेनेट पर भी सेम होगा। क्लियर? तो मास एक फिक्स वैल्यू होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। क्लियर? ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम वेट के बारे में कि वेट क्या होता है। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक हाइट के साथ में अर्थ की साइड चला आता है, तो बच्चों क्या होता है कि उस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जी फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, और किसी भी ऑब्जेक्ट का मास m डाउनवर्ड पोजीशन में आता है। क्लियर? तो बच्चों ये जो दो टर्म आती है निकल करके, एक तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चों इन दोनों का जो प्रोडक्ट बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वेट। क्लियर? उसी को क्या बोलते हैं? वेट बच्चों। तो बच्चों आइए इसकी स्टडी करते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m होता है, ओके, और g ग्रेविटी होती है, तो बच्चों उस पर एक फोर्स अप्लाई होती है। ओके, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। तो बच्चों ये जो फोर्स होगी ये होती है F इजकल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। क्लियर? फोर्स सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों? फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के प्लेस पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखते हैं, तब बच्चों ये एफ फोर्स बनता है एफ इजकल टू एम इंटू जी। क्लियर? तो बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की सरफेस पर होता है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करती है एम जी, और बच्चों ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करती है इसी को हम बोलते हैं वेट। क्लियर? एंड वेट इजकल टू एम इंटू जी। ओके बच्चों, तो बच्चों यहाँ से हमें बात पता चल रही है कि फोर्स और वेट दोनों एक जैसी क्वांटिटीज होती है अगर हम अट्रैक्शन के थ्रू देखें। क्लियर? तो बच्चों जो फोर्स की यूनिट होती है वही फिर वेट की भी यूनिट होगी, दैट मीन्स न्यूटन। ओके बच्चों, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ वेट। अगर हम दूसरी यूनिट को देखें तो दूसरी यूनिट इस तरीके से देख सकते हैं, मास की यूनिट होती है केजी, किलोग्राम। ओके, और ग्रेविटी की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये बन जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगी इसकी यूनिट। क्लियर? ओके, अब बच्चों होता है क्या है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, जैसे कि हम अदर प्लेनेट की बात करें अर्थ के कंपैरिजन में, अर्थ को देखते हैं, मून को देखते हैं और अदर प्लेनेट को देखते हैं, तो बच्चों ये जो वेट होता है ये हर एक प्लेनेट पर अलग आएगा। ओके, बट अगर वही हम मास की बात करें तो मास बच्चों सेम होता है क्योंकि ये इनर्शिया डिपेंडेंट होता है। क्लियर? तो बच्चों आइए जानते हैं कि मास अर्थ पर कितना होगा और मून पर कितना होगा, या फिर वे एक दूसरे के साथ में कितना रिलेटेड है। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m होगा, ओके, और मून का मास बच्चों क्या होता है? WM से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। ओके बच्चों, और वही अगर हम मून के मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो
कैपिटल एम और सफिक्स में स्मॉल एम के साथ में रिप्रेजेंट करेंगे और रेडियस को रिप्रेजेंट करेंगे आर एम के साथ में। क्लियर? ओके। तो बच्चों हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अब अप्लाई करते हैं इस पर। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग फोर्स इजगल टू होता है कैपिटल जी, ओके, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों? क्या होता है? एफ इजगल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके बच्चों, और इस फोर्स के प्लेस पे हम क्या लेकर के चल रहे हैं बच्चों? वेट डब्लू। तो ये आ जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो अब हमें करना क्या है कि ये कैपिटल एम और स्मॉल एम और आर स्क्वायर की वैल्यूज़ को पुट करना है अर्थ के अकॉर्डिंग और मून के अकॉर्डिंग, और हम इनमें एक रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर एक टेबल दी गई है, इसमें अर्थ का मास और रेडियस दी गई है। ओके, ऐसे ही मून का मास और रेडियस दे रखी है। ओके बच्चों, तो बच्चों इस वाले फॉर्मूले में हम पुट करते हैं। ओके, ये मास ऑफ मून हो जाएगा और ये मास ऑफ अर्थ हो जाएगा। तो बच्चों इन दोनों इक्वेशंस में हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। क्लियर? तो हमारे पास आएगा वेट ऑफ द मून इजकल टू जी, ओके, इक्वल टू का साइन है बच्चों यहाँ पर, वेट ऑफ मून इजकल टू जी 7.36 इंटू 10⁻²² इंटू स्मॉल एम, हमने ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम रखा है। ओके, और 1.74 इंटू 10⁻⁶। क्लियर बच्चों? ऐसे ही फिर हमने अर्थ के केस में किया, तो अर्थ के केस में हमारे पास रिजल्ट आएगा 1.474 इंटू 10⁻11 जी। ओके, और मून के केस में आएगा 2.431 इंटू 10⁻, इंटू दैट मीन्स की क्रॉस मल्टीप्लाई है यहाँ पर इनके बीच में। ओके, 10⁻10 जी और इंटू एम इन दोनों के साथ में। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे के साथ। तो बच्चों डिवाइड करने के साथ में आएगा डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई इजकल टू, इसकी वैल्यू रखी हमने, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये बच्चों जब हम इस वाली प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 1/6। कहने का मतलब ये है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर ओके 60 है तो मून पर बच्चों उसका 1/6 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 1/6 किसका? 60 का। तो बच्चों ये बचेगा 10 kg। ओके बच्चों, तो ये मास अर्थ पर और मून पर रिलेट होते हैं एक दूसरे के साथ 1/6 पार्ट के साथ में। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी वेट दे रखा है तो हम उसको 1/6 कर देना है उसका, और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा मून पर कितना वेट होता है। आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल्स के थ्रू। ओके, तो बच्चों पहले तो आपको ये देखना है एग्जाम्पल 10.5। इसमें बच्चों दे रखा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है 10 न्यूटन है। ओके, तो बच्चों ये जो वेट 10 न्यूटन दे रखा है ये हमें मून पर बताना है। ओके, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो बच्चों हम जब मून के सरफेस पर इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा वेट ऑफ मून बाय 6, ओके, 10/6। तो बच्चों हमारे पास आएगा 1.67 न्यूटन। क्लियर? ऐसे ही बच्चों एक एग्जांपल और है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg। अगर ऑब्जेक्ट का मास 10 kg होगा, व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो अर्थ पर वेट बताना है, तो बच्चों वेट बता देंगे, वेट होता है इजकल टू mg, मास 10 दे रखा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटी की वैल्यू। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा 98 न्यूटन। क्लियर? आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपकी समझ में आया होगा। नाउ थैंक्स। ओके।